नमस्कार, मैं हूँ सिकता देव और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है ओडिशा के पुरी। भगवान जगन्नाथ की इस नगरी में चुनावी तापमान का जायजा लेने के लिए एक तरफ जहां पर्यटक अपनी भक्ति को लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय चुनावी सरगर्मियों से जुड़ रहे हैं। उम्मीदवारों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बीजेडी के गढ़ को अपने नाम करने की तैयारी में है, वहीं बीजेडी पूरी ताकत से इसे बचाने में जुटी हुई है। देखिए मेरी एक खास रिपोर्ट। देश में आम चुनाव चल रहे हैं। पार्टियां और उम्मीदवार भगवान के साथ साथ जनता जनार्दन से भी वोट की प्रार्थना कर रहे हैं। ओडिशा के पुरी से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा पूरा जोर लगा रहे हैं। वो न सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, बल्कि अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भी जिम्मा संभाले हुए हैं। कभी गोलगप्पे खाकर, कभी ओडिशा की मशहूर छेनापोड़ मिठाई बांटकर वो आम जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पुरी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले नयागढ़ में, जहां पर संबित पात्रा आए हुए हैं। यहां पर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनकी कैंपेन से जुड़ने के लिए। लेकिन संबित, आपको अपना लोकसभा क्षेत्र भी देखना है और आपके लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों को भी देखना है और संभालना है इस बार। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार क्या फर्क लग रहा है? देखिए, आपके कैमरा ने सब कुछ दिखाया है सामने। जिस प्रकार का समुद्र आप देख रहे हैं, जन समर्थन, ये कोई हमारे लिए नहीं है। हमें कुछ नहीं देखना है, सब कुछ नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। सब कुछ नरेंद्र मोदी जी, जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ही इज़ द मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ये जो आज जन सैलाब है, ये नरेंद्र मोदी जी का जन सैलाब है। और पिछली बार केवल 15 दिनों में मैं चुनाव लड़ा था, इस बार 5 साल से मैं लोगों के बीच में हूँ और इसमें कोई दो मत नहीं है, विजय भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। पिछले बार और इस बार के मुकाबले जो फर्क था वोट शेयर का, वो करीब 1% था और 11,000 के करीब वोटों से आप हार गए थे। लेकिन पिछले 5 सालों में क्या आपने बदलाव देखा है पुरी में, जिसको लेकर आप इतने आश्वस्त लग रहे हैं? देखिए, पिछले 5 साल में मैं यही हूँ, पुरी में हूँ, लोगों के साथ हूँ। 1 मिनट लोगों को छोड़ा नहीं हूँ। किसी का अस्पताल का काम हो, पुलिस स्टेशन का काम हो, बड़े प्रोजेक्ट लाने का काम हो, वंदे भारत शुरू करने का काम हो, रेलवे स्टेशन शुरू करना हो, ब्रिजेस बनवाने हो, ये सब काम मैंने पिछले 5 वर्षों में किया है। तो स्वाभाविक रूप से लोगों के दिल में नरेंद्र मोदी जी का हस्ताक्षर है। 1998 से बीजेडी इस लोकसभा सीट पर काबिज रही है और अब वो जो सांसद है, मौजूदा सांसद पिनाकी मिश्रा, इस बार मैदान में नहीं है। अरूप पटनायक मैदान में आए हैं आपको टक्कर देने के लिए। तो क्या ये चुनौती रहेगी आपके लिए? मैं किसी से टक्कर नहीं लेता, मैं कोई लड़ाई नहीं करता, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो चुनाव हार गया, मगर मैंने 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, क्योंकि मैंने जनता के बीच रह के काम किया है। इसलिए कोई टक्कर नहीं। प्रतिवाद करें, जनता को समाप्त करें। शाम होते होते पात्रा गांव में जनसंपर्क के लिए निकल जाते हैं। घर घर जाकर वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। 2019 में हार कर भी वो पुरी में काम करते रहे, ये बताने की कोशिश है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर उत्साह बनाए रखने के लिए वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले घर और केंद्र सरकार की बाकी योजनाओं का जिक्र करते हैं। बेसिकली जो आपकी ये रिपोर्ट कार्ड है, ये एरिया के क्षेत्र के विकास का रिपोर्ट जो आपने दिया है अपने वोटरों को, लेकिन आपको क्यों ज़रूरी लगा? क्योंकि आप तो यहाँ पर चुने हुए सांसद नहीं हैं, ना ही यहाँ के चुने हुए विधायक हैं। देखिए, मुझे इसलिए लगा क्योंकि 2014 के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राजनीति के परिभाषा में तब्दीली की है, बदल दिया है। अभी जो राजनीति है वो राजनीति परफॉर्मेंस की राजनीति है। आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको ये प्रूव भी करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने डिफाइन किया है कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है।
P से पसीना होता है और M से मेहनत होता है। तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। आप हारे हो या जीते हो, अगर आप टिकट मांग रहे हो, दावेदार हो, आप कहीं से लड़ रहे हो, आपने क्या किया है, कितना पसीना बहाया है, कितनी मेहनत की है आपने। तो ये लेखा जोखा है पसीने की और मेहनत की। ये तो रही एक बात, लेकिन जो मौजूदा राज्य सरकार है आपकी और जो मुख्य विरोधी पार्टी है इस वक्त बीजेपी की यहाँ राज्य में, बीजू जनता दल, वो ये दावा कर रहे हैं कि पुरी का विकास तो वो कर रहे हैं। जनवरी में उन्होंने जो जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर का उद्घाटन किया, एक तरह से इस पूरे धाम का नवीनीकरण किया, उसका विकास किया है। तो विकास का काम तो आपके विरोधी भी कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, यहाँ सबके अंदर भगवान जगन्नाथ का निवास है। आपके अंदर ही भगवान जगन्नाथ है। वो जो गरीब माँ वहाँ अभी हमसे मिली थी, वो उड़िया में मुझे कह रही थी कि प्रधानमंत्री ने तो आवास योजना भेजा है, मगर मैंने क्या गुनाह किया कि मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचा है और मैं छप्पर के घर में रह रही हूँ। तो उनके घर का नवीनीकरण कब होगा? यह जो अंतर है कि ये बीजेडी का कार्यकर्ता है या ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके आधार पर अगर हम प्रधानमंत्री की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। और जहाँ तक पुरी के विकास का सवाल है, पुरी तो भगवान का स्थान है, पूरी भगवान का स्थान है। यहाँ असंख्य पोटेंशियल है विकास का और अभी तक वी हैव नॉट टैप्ड इनटू द पोटेंशियल ऑफ पुरी। पर वो कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ उसकी आप सराहना करेंगे? देखिए, मैं किसी भी डेवलपमेंट के काम का सराहना करता हूँ और कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। जो क्रिटिसिज्म मेरा कॉरिडोर को लेकर था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में भी लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी पारित की कि 75 मीटर के अंदर किसी प्रकार के बड़े बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ASI का रूल है। मैं इस पे सुप्रीम कोर्ट तक के विषय गया था और मेरा वो ऑब्जेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रूल किया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस साल जनवरी में जब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 12वीं सदी के इस मंदिर के बाहर इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो इसके कई राजनीतिक मायने निकाले गए थे, जिसकी गूंज इस बार के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी सुनाई दे रही है। देश के 4 धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओडिशा में आजकल तपती गर्मी है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भी भक्तों की भीड़ की कमी नहीं। 17 जनवरी 2024 को इसी साल जनवरी में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि पर्यटक भी यहाँ सुविधा और विकास की बात कर रहे हैं। गरम गरम ताजा ताजा यारे गरम गरम ताजा ताजा। जी, कोई तो नहीं है यहाँ पर है, जो गवर्नमेंट है वो सारी सुविधा की है। बहुत सुविधा है। कौन सी सुविधा से आप खुश हैं? गरम से AC लगा है, ठंडा से लोग को आराम से जाना है। बुद्ध पुरी में श्रृंखलित दर्शन, ये है मुद्दा। पहले से बहुत अच्छा किया है और लाइन के लिए वहाँ पर सब अच्छा बनाया है। यहाँ पर लाइन के लिए इशूज़ हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो भी कैंडिडेट अच्छा लगेगा हम उसी को वोट कास्ट करेंगे। पूरी के जो ऑटो वाले हैं वो लोग भी मतलब क्या रूड बिहेवियर्स अपना दिखाते हैं। मतलब हम लोग बाहर से अगर आए हैं तो मतलब वो कुछ भी अपना रेटिंग से देते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिस मतलब जैसे कि बाहर टूरिज्म के लिए सुविधा हो। वैसे पुरी लोकसभा सीट 1998 से ही बीजेडी का गढ़ रही है। मौजूदा बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद अब बीजेडी ने अरूप पटनायक को जिम्मेदारी दी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे पटनायक साल 2019 में भुवनेश्वर से चुनाव लड़े थे और बीजेपी की अपराजिता सारंगी से हार गए थे, लेकिन वो कहते हैं कि हार ने उनको बहुत कुछ सिखाया है। पिछले बार के मुकाबले इस बार तैयारी कैसी है और कितना अलग है ये मुकाबला आपके लिए? नहीं, इस समय जो तैयारी है वो थोड़ा सा पुख्ता है, क्योंकि पिछले बार मैं जब आया था 5 साल पहले
तो ये प्रक्रिया के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं थी। जो आपके विरोधी हैं बीजेपी, वो इस राज्य में विकास और ख़ास तौर से पुरी के विकास को भी एक मुद्दा बनाए हुए हैं। जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर के इनॉग्रेशन को लेकर भी एक मुद्दा बना हुआ है, उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, कॉरिडोर का तो उन्होंने सब विरोध किया था। मैं उनके बारे में ज़्यादा जितनी मुझे मालूमात है, मैंने कहा ना ये मेरे लिए नया कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फिर भी हम लोग चौकन लेकर सवाल उठा रहे हैं। किसको लेके? कॉरिडोर को लेकर सवाल उठा। कॉरिडोर को तो शुरू से ही सवाल उठा, उनका काम ही था कि इसको बंद कराना है। उनका जो मेन था वो सवाल कायम के उठाते रहेंगे। विकास नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कॉरिडोर नहीं होना चाहिए, इसका स्टैंड तो उन्होंने ले चुके हैं। ये यहाँ पे भी और जो भुवनेश्वर की जो सांसद थी, ये दोनों आके सारा कोर्ट कचहरी किया इन्होंने, जितना उनको जितना हो सकता था वो किया उन्होंने बंद करने का, पर वो प्रयास सफल नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल ये कि जो आपके सामने खड़े हैं बीजेपी के कैंडिडेट संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि वो पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत काम किया और घर घर जाकर वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं, उसका जवाब देंगे आप? नहीं, उन्होंने क्या रिपोर्ट कार्ड दिया नहीं दिया, क्या गारंटी दिया नहीं दिया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। उसको लोग कैसे ग्रहण करेंगे, वो कैसे वो लोग ग्रहण करेंगे, वो उनके ऊपर है। जैसे मैंने कहा, ये आगे जो 25 तारीख को उसका जवाब लोग देंगे। उन्होंने कोई बनाया, कुछ गारंटी किया, कौन सा वो जो किताब कुछ बांट रहे हैं, मुझे लगा, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं वो किताब, और कुछ गारंटी की बात कर रहे हैं, तो पता नहीं वो कौन सा गारंटी है, क्या है, क्योंकि मैं इसी जिले से हूँ, मैं पुरी से मेरे नाश्ता है, मैं यहाँ का हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत काबिल हूँ, पर नेचुरली मेरा स्टेक ज़्यादा है। मेरे जो नाते रिश्ते और मेरे जो स्टेक्स वो कुछ ज़्यादा है, और वो प्रतिद्वंदी कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हालांकि मुश्किल यहाँ कांग्रेस पार्टी की है, जिनकी उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने टिकट लौटा दिया। मोहंती ने कहा कि उन्हें प्रचार के लिए पार्टी से फंड ही नहीं मिल रहा था। इसके बाद कांग्रेस ने जय नारायण पटनायक को उम्मीदवार बनाया। आप जैसा कह रही हैं कि आप चुनाव पहले भी लड़ चुकी, तो इसका अंदाजा नहीं था कि इस तरह के खर्चे आएंगे और आपको क्या संभालना है और क्या नहीं, पार्टी कितना मदद करेगी? नहीं, चुनाव का तो मुझे मालूम है, मैंने लड़ चुकी हूँ। तब जब लड़ी थी, पार्टी ने मुझे पूरा फंड्स भी दिया था चुनाव लड़ने के लिए, मुझे कोई ऐसे दिक्कत नहीं हुई थी। इस बार भी वही मैंने सोचा था कि पार्टी विल हेल्प मी फाइनेंशियली, इवन अदरवाइज जो कैंपेन सपोर्ट के लिए करेगी। फिर यहाँ के जो इंचार्ज हैं, उड़ीसा के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और कहा कि आपको इस बार कोई हम मदद नहीं कर सकते, आपको कोई फाइनेंशियली इवन अदरवाइज ऑल्सो, और जो भी कैंपेन सपोर्ट हम कुछ नहीं दे सकते, आप अपना इंतज़ाम करो, आपको कैसे लड़ना है, क्या करना है, जो करना है आपको अपने आप करना है। वैसे बीजेडी का गढ़ कहे जाने वाले पुरी में पार्टी 1998 के बाद से लोकसभा कभी नहीं हारी है। जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर की टाइमिंग भी यहाँ के चुनावी समर में अहम भूमिका निभाने वाली है। पिछली बार यहाँ के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेडी ने 5 और बीजेपी ने 2 पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेडी ओडिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे बीजेपी के जनाधार को देखते हुए कोई ढील नहीं देना चाहती और बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक है। ये संस्कृति, आस्था, सभ्यता, विश्वास और भक्ति का बड़ा केंद्र भी है। इसीलिए राजनीतिक लिहाज से ये केंद्र काफी अहमियत रखता है। देखना होगा कि ओडिशा के चुनावी समर में पुरी की लड़ाई कितनी असरदार रहने वाली है। पुरी से कैमरामैन अशोक महाले के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। चुनाव यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ये खास पेशकश सीधे ओडिशा के पुरी से। क्योंकि हम जगन्नाथ धाम में हैं, तो आपको बताते हैं इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की कुछ रोचक बातें। हम पुरी पहुंचे हुए हैं
चुनावी कवरेज के लिए, लेकिन हम क्योंकि जगन्नाथ धाम में हैं तो हम आपको कुछ फैक्ट्स इस मंदिर के बारे में, जो 12वीं सदी का मंदिर है, उसके बारे में बता देते हैं। इस मंदिर के 4 द्वार हैं। हम जिस द्वार के सामने खड़े हैं ये भक्तों के लिए खुला जाता है और रथ यात्रा के टाइम जगन्नाथ इसी द्वार से बाहर निकलते हैं और रथ पर बैठते हैं। इसके अलावा 3 और द्वार हैं। मेरे दाहिने तरफ जो द्वार है वहाँ से राजा महाराजाओं के लिए वो द्वार बनाया गया है। जब वो जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं तो वो उस द्वार से आएंगे। मेरे बाईं तरफ जो द्वार है वो जगन्नाथ जी के लिए ही है, भगवान के लिए है। वो बंद रहता है। जब 12 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो उसी द्वार से वो मूर्ति वहाँ से जाती है बाहर। और इस द्वार के ठीक पीछे साधु संतों के लिए द्वार है। तो ये 4 द्वार हैं इस मंदिर के और अलग अलग लोग इस द्वार से आएंगे और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर का ये जो रसोई घर है, जो किचन है, जहाँ पर 56 भोग भगवान के लिए तैयार किया जाता है। इसमें 400 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। 6 बार भगवान जगन्नाथ को ये भोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि इतनी मात्रा में ये भोग बनता है कि अगर लाखों की तादाद में भी श्रद्धालु यहाँ पर जगन्नाथपुरी पहुँच जाएं तब भी उनको ये भोग मिल पाएगा। कोई भी श्रद्धालु बिना भोग के वापस यहाँ से नहीं जाता, ऐसी मान्यता है। और 56 भोग 6 बार भगवान के लिए यहाँ तैयार किया जाता है। मेरे पीछे जो आप ये लकड़ी देख रहे हैं ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी हो रही है। मंदिर के ऊपर जो आप ये पताका देख रहे हैं, जिसे आप झंडा भी कह सकते हैं, ये हर रोज़ इस मंदिर में बदला जाता है। करीब शाम 5 बजे ऊपर चढ़कर इस पताके को बदला जाता है। और अगर एक दिन भी इस पताके को बदलने में कोई कोताही या छूट हो जाती है तो फिर 12 साल तक ये पताका नहीं बदला जा सकता। और भक्त चाहे तो वो इस पताके के लिए एक तरह से डोनेशन देकर भी अपना पताका यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो आज की इस चुनाव यात्रा में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।